हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जो कि आता है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के अंतर्गत। सब्जेक्ट का नाम है सृजनात्मक लेखन लेखन के आयाम और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ पे आपको जो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 30 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। ठीक है, प्रश्न एक अनिवार्य है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके लिए कंपल्सरी है। शेष 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। ठीक है, आपको 10-10 नंबर के यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपका 30 नंबर का जो पेपर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अंक आपका जो प्रत्येक प्रश्न जो है 10 नंबर का। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी है। और यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी जो होती है विषय पर, नीचे टॉपिक दिया गया है, 3 टॉपिक है, उनमें से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हर एक टॉपिक आपका 5-5 नंबर का। टॉपिक क्या है? का को अगर देखते हैं तो सृजनात्मक लेखन का स्वरूप आपको बताना है, किस प्रकार का स्वरूप होता है। सृजनात्मक लेखन में भाव और विचार की क्या भूमिका है, आपको ये बतानी है। ठीक है, सृजनात्मक लेखन जब करते हैं तो उसमें भाव की क्या भूमिका रहती है, विचार की क्या भूमिका रहती है, आप वो बताएंगे। तीसरे में आपसे पूछा गया है कि देशभक्ति पर स्वरचित कविता लिखिए। ठीक है, देशभक्ति के ऊपर स्वरचित मतलब स्वयं रचित जो कविता है वो आपको लिखनी है। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक्स में से किन्हीं भी 2 को आपको कंप्लीट करना है एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर का है, तो चांसेस है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में आप लोग पढ़ के जाइए, आपको एक आइडिया लगेगा क्या चीजें आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्यक्तित्व निर्माण में सृजनात्मक लेखन की भूमिका पर विवेचना कीजिए। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो सृजनात्मक लेखन होता है उसकी क्या भूमिका है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर करके जाइएगा। ठीक है, कि भाई जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है तो करते हैं तो उसमें जो सृजनात्मक लेखन है उसकी क्या भूमिका है, वो क्या रोल प्ले करता है, वो आपको ये बताना है। फिर प्रिंट मीडिया की भाषा का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रिंट मीडिया जो है जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है, किताबें, ये सारे जो मीडिया के थ्रू है, तो इसकी क्या भाषा है, इसका आपको यहाँ पे विस्तार करना है। और चौथा क्वेश्चन आता है, पल्लवन कीजिए। ठीक है, पल्लवन कीजिए, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ठीक है, आपको इस चीज का ये स्टेटमेंट का पल्लवन करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। मेनली कहे तो 10 नंबर का आपका ये है। स्टेटमेंट क्या है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ठीक है, मनुष्य का जो वही फ्यूचर है, जो उसका भाग्य है, वो उसको स्वयं बनाता है, वो उसको स्वयं निर्मित करता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 4 क्वेश्चन। कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं इस क्वेश्चन पेपर में से। ठीक है, अब बात करते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको, खैर ये वाली स्टेटमेंट नहीं, बट हो सकता है कि कोई और स्टेटमेंट आपको दी जाए और आपको कहा जाए कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए, तो आपको वहां पे उस स्टेटमेंट के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में आप सारे के सारे प्रिपेयर करके जाइए। एग्जाम से पहले एक बार आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।